गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब मर्जी देख सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। व्यूवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले है जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द मैजिशियन, ऑल साइन। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हाई प्रीस्टिस, पाइसेस, मीन राशि, हैंगमैन एनर्जी एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जजमेंट एनर्जी है यहाँ पर, जो कि ऑल साइन बताती है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स बता देती हूँ मैं आपको, तो स्ट्रांगली नंबर्स जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, नंबर 11, नंबर 9, 11 नंबर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 9 भी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, नंबर 12, 999 मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एंजल नंबर 999, तो ये स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9 सितंबर, या फिर यहाँ पर एक और नंबर था ना स्ट्रॉन्गली, नंबर 9 ही स्ट्रॉन्गली निकला ना अभी, नंबर 11। ओके, अभी तो नंबर 9 ही है, ठीक है। हाँ, नंबर ठीक है, नंबर 2 है, नंबर 9 है, नंबर 11 स्ट्रांगली है, ठीक है। नंबर 11 भी स्ट्रांगली है। ये भी हो सकता है आपके पार्टनर की 11 नवंबर ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। एंजल नंबर 11 हो सकता है, बहुत टाइम से आप देख रहे हो। नंबर 2 भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, 2 फेब, तो हो सकता है 2 फेब को आपका बर्थडे हो या आपके पार्टनर का बर्थडे, तो ये भी हो सकता है क्योंकि वो भी दिखाई देता है। तो नंबर्स है। और मंथ की बात करूँ तो मंथ मुझे दिखाई देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं नवंबर और सितंबर, जुलाई, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ये मुझे मंथ्स यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो आप में से कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको शायद इंट्यूशंस हो जाती हैं। अब इंट्यूशंस ना सबको बहुत अलग अलग वे से होती है, किसी को महसूस हो जाता है, किसी को कोई चैनल मैसेज कर लेते हैं, किसी को महसूस यानी कि फ़ील होने लग जाता है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, और वो हो जाता है। या किसी को सपनों के थ्रू ये चीज़ होती है कि ऐसा कुछ होने वाला, और वो हो जाता है, मतलब कोई सपना ऐसा आता है और वो सच हो जाता है। और काफ़ी बार ये हुआ है। तो आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर
स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे हो, किसी तरीके के हीलर भी हो सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग आई फील अपने लिए जस्टिस चाहते हो, चाहते हो कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, और आप कहीं ना कहीं अपने लिए जस्टिस भी चाहते हो। तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग आई फील किसी तरीके की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कर रहे हो, या कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी दिख रही है। ओके, चलिए अभी क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। जस्टिस को यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर है द फूल। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो फैमिली है, आई थिंक वो इस रिश्ते के लिए बहुत ही कार्मिक जो है दिख रही है मुझे, क्योंकि आई थिंक आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो आपसे बात करना उन्होंने छोड़ दिया है, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फैमिली। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि फैमिली के कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, फैमिली की वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और जो अजीब और गरीब वो हरकतें कर रहे हैं वो भी अपनी फैमिली के कारण कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो उनकी फैमिली ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, या फिर वो अपनी फैमिली के लिए आपसे दूर हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फिर उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि उनकी जो फैमिली है आप दोनों के रिश्ते के लिए वो कार्मिक है। कार्मिक चीज़ें वो होती है जो हमारे काम को बनने नहीं देती, हमारे काम को अटका देती है, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, तो वो कार्मिक चीज़ें होती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली आई थिंक कार्मिक है, बिकॉज वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, या फिर वो इस रिश्ते में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है, या फिर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जो कार्मिक रीजंस दिख रहे हैं वो मुझे इनकी फैमिली ज़्यादा दिख रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो है शादी फिक्स हुई हो, लेकिन मतलब फैमिली पहले तो रेडी थी और आप दोनों की शादी तक बात पहुंची थी, और आई थिंक शादी होने वाली थी, बट उससे पहले ही एकदम से आपके पार्टनर ने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और फिर या तो ये रिश्ता स्टक हो गया, कोई क्लियरिटी अभी तक नहीं है, या फिर शायद वो रिश्ता टूट गया। वहाँ पर अगर आपको रीज़न नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेन फैमिली का ही रीज़न है। फैमिली को ही कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई इशू हुई है, या फिर किसी तरीके का कोई कुंडली मिलान के टाइम पर कुछ इशू हुआ है, तो वो दिखाई देता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी, एंड यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखिए, अगर आप में से कुछ लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हैं, इनको विजुअलाइज करने की कोशिश मतलब विजुअलाइज कर रहे हो, टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या किसी भी तरीके का कोई भी रिचुअल अगर आप कर रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए, या उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उनको इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी जो विजुअलाइजेशन है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आई थिंक उनके ऊपर वो वर्क कर रही है। वो किस तरीके से फील कर रहे हैं इसकी वजह से, एक्चुअली वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, उनको ना आपके विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपसे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो सो नहीं पा रहे हैं। एक होता है ना बेचैनी सी, एनजाइटी सी, तो उनको एनजाइटी हो रही है, तो उनको एक बेचैनी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, आई थिंक रात के टाइम बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ें ट्रिगर करती है। हो सकता है आप कोई ऐसी टेक्निक कर रहे हो जो आप रात को ही करते हो, या फिर ऐसा है कि आपकी जो भी टेक्निक है, जो भी रिचुअल है, वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं रात के टाइम, बिकॉज दिन में तो वो अपने काम में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं।
बट जब भी वो अकेले होते, चाहे वो दिन हो चाहे रात, तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर पाते हैं आपकी भेजी हुई वाइब्रेशंस को, एंड वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और बहुत बेचैन हो जाते हैं। कभी कभी उनको बहुत देर तक नींद भी नहीं आती, जिसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, और उनको ना बार बार ऐसा ख्याल आता है कि उनको ना आपके साथ रहना चाहिए, उनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लेना चाहिए, या उनको आपके साथ शादी कर लेनी चाहिए। इस तरीके के विचार उनको बहुत ज़्यादा हो आते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आई फील आप मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग रिकन्सिलिएशन के लिए, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर बन रही है। पेज ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पार्टनर हैं वो आपको जो है कॉल मैसेज करेंगे या करना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के करेंगे। अभी ना मुझे तो दिखाई देता है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बताता है कि पॉजिटिव आउटकम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं, हो सकता है थोड़ा रुक के फिर वो आपसे बात करें, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बिकॉज वो अभी ना किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते अपनी लाइफ में। ऑलरेडी आई थिंक उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, एंड अभी वो और कोई दिक्कत या कोई और टेंशन या किसी तरीके का कोई कुछ भी ऐसा बर्डन नहीं लेना चाहते, जिसके कारण कि उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो ऐसा नज़र आता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन शायद वो उसके लिए टाइम लेंगे और सोच समझ करके ही आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके मन में नहीं आता आपसे बात करने का, ऐसा है कि उनके मन में आता है बात करने का, वो बात करना भी चाहते हैं, बट वो किसी भी तरीके की जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते ना। अभी उनका शायद ना उनका माइंड भी स्टेबल नहीं है, उनका माइंड अभी शांत भी नहीं है, तो अभी उनकी जो ओवरऑल लाइफ है ना उसमें पीस नहीं है। सो आई थिंक कि वो अभी एक उनका ऐसा है कि ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही जो कि उनको बहुत परेशान कर रही हैं। उनका ऐसा है कि पहले ना अपनी लाइफ को मैं बैलेंस करूँ, या अपनी लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ गई हैं पहले उनको मैं फिक्स करूँ, देन उसके बाद में सोचूंगा या सोचूंगी कि आगे क्या करना है और किस वे से आगे बढ़ना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ कप्स को 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप्स है, 6 की एनर्जी, और उसके बाद 7 है। ओके देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो ऐसा नज़र आता है, अगर आपके मन में ना कई बार ऐसा ख्याल आता है ना कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया, तो अगर वो किसी और मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, तो ये सारी चीज़ें चली गई, तो कोई और तो नहीं आ गया उसकी लाइफ में, ऐसे सवाल या ऐसे मन में बहुत सारी शंकाएं आपके पैदा होती होंगी। तो मैं आपको उसका ना एक क्लियरिटी देती हूँ यहाँ पर आज। देखिए आपके जो पार्टनर हैं, ऑप्शंस तो ऑलरेडी उनकी लाइफ में हैं, पहले भी थे और अभी भी हैं। एंड ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस की बात ये है कि सबकी ज़िंदगी में होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड नहीं, मैं कहूँगी कि वो है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ऑप्शंस तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम किसे पसंद करते हैं, उस पर डिपेंड करती है ना चीज़ें। तो जैसे आपकी लाइफ में और भी ऑप्शंस है, लेकिन आप इसी पर्सन से प्यार करते हो और आप इनके अलावा किसी और को नहीं देखते हो, वैसे उनकी भी लाइफ में बहुत सारी जो है ऑप्शंस हैं उनके सामने, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने किसी और से बात करके भी देख ली है, ठीक है, और लड़कियों से या और लड़कों से भी उन्होंने बात करके देख लिया है, लेकिन जिस तरीके का कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट कार्ड है ये, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है। तो जिस तरीके की एनर्जी आपके साथ महसूस करते हैं ना, वैसे ही इन्होंने किसी और के साथ महसूस नहीं की है, वैसे ही किसी और के साथ फील नहीं कर पाए हैं। तो आप अपने मन से ना ये डर तो बिल्कुल ही निकाल दो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, तो ये किसी और के साथ हो लिया। तो देखो ऐसा पहले चीज़ ये है कि अगर वो किसी और के हो गए तो फिर आप उसको पा करके भी क्या ही करोगे, राइट। जो किसी और का हो चुका है उसको आप हासिल करके भी क्या करोगे, या अपनी ज़िंदगी में ला करके भी क्या करोगे। बट अभी तक जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो ये कि ये खुद ही नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं दूसरे के साथ होके भी आप ही के बारे में सोचते हैं।
तो कैसे हो पाएगा? ये पर्सन को खुद को इसका आंसर नहीं मिल रहा कि किसी और से बात करता है तो फिर ये आपको ही क्यों याद करता है, ये उस पर्सन को क्यों नहीं फील कर पाता या उसके साथ क्यों नहीं अटैच हो पाता, आप ही की क्यों बार बार याद आ जाती है। तो ये खुद पर्सन इस चीज़ के सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो अपने मन से ये तो बिल्कुल हटा दीजिए आप कि ये किसी और के साथ हो लेंगे। जो आपका है ना वो कभी कहीं नहीं जाएगा, वो जा कर के भी वापस आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही मन से हटा दो। द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैजिशियन को यहाँ पर 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर है द मून। देखिए गाइस, यहाँ पर मुझे तो दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि पहला मैसेज तो ये कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बेटर वे से आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है, ठीक है, बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पर्सन को इफ़ेक्ट कर रही है, ओके। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है ही। मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, चाहे वो कितना ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर ले, चाहे वो कितना ही अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर ले, चाहे वो आपसे कितना ही कह लें कि आपसे प्यार नहीं करते, आपके साथ नहीं रहना, बट कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन ये हाइड करते हैं क्योंकि द मून एनर्जी आ गई ना। ये अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं और ये आपको शो करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 9 ऑफ कप्स यहाँ पर इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में आप हो और इनको फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ वो फुलफिल महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, बट वो शो नहीं करना चाहते आपको कि वो आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं शो करूँगा तो लाइक उनको आप पता नहीं आप क्या सोचोगे एंड वो कमज़ोर दिखेंगे, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो फिर उनको बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। तो थिंक ऐसा है, बट वो हाइड कर रहे हैं, वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्ट क्या फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बता दिया तो आप उनके पीछे पड़ जाओगे और फिर आप जो हैं उनको हम जो है ये बोलते रहोगे कि कोई बात नहीं, अगर दिक्कत है फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो वो नहीं चाहते कि आप उनके चीज़ों को लेकर के पीछे लगो। तो इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं ताकि आपको ना ऐसा रहे कि अरे उसको मुझसे प्यार नहीं तो आप बात ही ना करो। तो वो ये शो कर रहे हैं, ओके। अभी वो नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ उनके पीछे पड़े या फिर कुछ भी सवालों को उनको फेस करना पड़े, तो ये चीज़ें नहीं चाहते। सी 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर भी 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके जो कुछ सवाल है ना उनका जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे आपके मन में चल रहा होगा ना कि क्यों हूँ मैं उसकी फुलफिलमेंट, क्यों हूँ मैं उसकी विश फुलफिलमेंट, किस वजह से हूँ आप उनकी विश फुलफिलमेंट इस वजह से हो गाइस, बिकॉज जितना साथ आपने उनका दिया और जितना बुरे वक्त में आपने उनका साथ दिया ना उतना उनका किसी ने भी नहीं दिया है। तो आप उनकी शायद हो सकता है जब वो आपसे मिले थे तो बहुत बुरे फेज से गुजर रहे थे वो लाइफ के, एंड आप उनकी ज़िंदगी में एक फ़रिश्ता बन कर के गए थे जिसने उनकी ज़िंदगी को बहुत सुधारा था या जिसने उनकी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया था। उनको बहुत हेल्प की ज़रूरत थी, इमोशनली या फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे या फिर हेल्थ वाइज उनको कोई प्रॉब्लम थी। हो सकता है आप हीलर हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप नर्स हो या जो भी है, लेकिन ऐसा कि जैसा उनको शायद हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो तो उस टाइम आपने उनको बहुत टेक केयर किया था, या फिर उनको फाइनेंशियली नीड थी तो आपने उनको फाइनेंशियली हेल्प की थी, या उनको इमोशनल नीड थी तो आपने इमोशनली उनको हेल्प की थी। बट एक इंसान जिसकी लाइफ में सब बहुत बिखर गया था एंड उस टाइम पर एक इंसान आया जिसने उनकी ज़िंदगी को संवारा, तो कहीं ना कहीं एक फरिश्ते के जैसे आप रहे हो एंड आपने उनको फिर से खड़ा किया, आपने फिर से उनको स्टेबल किया, आपने जो है उनकी लाइफ को एक ऐसा बनाया जहाँ वो लाइफ को सेलिब्रेट करें, लाइफ को जी सके एंड उनको
आपने दिखाया कि लाइफ कितनी खूबसूरत है और उसको कैसे जिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, बिकॉज आपने उनको सच में ही फुलफ़िल किया है, चाहे वो किसी भी वे से किया हो, बट आपने किया है, तो इसी वजह से आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, द हाई प्रिस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रिस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। हाई प्रिस्टिस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ईस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आई फील कि आपके मन में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि मतलब आपको अगर 10 लोग 1000 लोग भी ये बोल देना कि ये पर्सन नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता, फिर भी पता नहीं क्यों आपके मन में बिलीव है, जैसे आपको ऐसा लगता है अंदर से कि नहीं, कुछ नई शुरुआत होगी, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम दोनों फिर से कनेक्ट होंगे। मतलब आपको बहुत लोग बोल देना इस बात को कि नहीं ये पर्सन नहीं आएगा, नहीं होगी तुम्हारी बात, नहीं मिलोगे तो, लेकिन फिर भी आपका अंदर से एक मन में एक ऐसा है, मतलब कुछ है अंदर विश्वास जो कि कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है, मुझे फील होता है कि पर्सन मेरी ज़िंदगी में आएगा, और इसी के चलते आप कहीं ना कहीं स्टक हो इस पर्सन के ऊपर, बिकॉज आपको भी नहीं पता कि क्यों। दूसरी चीज़, आप एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, आप ना नई शुरुआत नहीं कर पा रहे, आप खिंच के ना आप वापस से इसी पर्सन के पास आ जाते हो, आप कोशिश भी करते हो ना आगे बढ़ने की, तो नहीं बढ़ पाते हो, आप वापस से इसी पर्सन के पास आ जाते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप ना स्टक हो इस पर्सन पर, आई थिंक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप से, और आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी, और इसी में आप कहीं ना कहीं स्टक हो, ऐसा नज़र आता है। एंड 10 ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल आपका जो ये मन में चल रहा है ना, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि चांसेस हैं आपके रिकन्सिलेशन के। आगे ना अगला ही कार्ड हैंगमैन है। द हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है जस्टिस की एनर्जी, और बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप स्टक इसलिए हो बिकॉज आप ही का आंसर मिल रहा है यहाँ पर, आप स्टक इसलिए हो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने ना कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने ना कभी किसी का बुरा किया है, आपने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, सबका अच्छा करने की कोशिश की। तो आपके मन में ऐसा है कि जब मैंने किसी का गलत नहीं किया, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ कैसे बुरा हो सकता है। और दूसरा ये कि आपका ऐसा है कि मेरे साथ जस्टिस होगा, ये पर्सन लौट करके आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ को लेकर के आप पूरे कॉन्फिडेंट हो, एंड आपका ये विश्वास है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, बिकॉज आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो इसलिए आप स्टक हो। आपको ना एक बिलीव है, जो भी एक अच्छा इंसान होता है ना, जिसने अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें की होती है, या फिर जिसने ना किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी से जेलस नहीं की, या किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो उसको अंदर से ये कॉन्फिडेंस आता है कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो यूनिवर्स मेरे साथ कैसे गलत कर सकते हैं। तो वही स्ट्रांग बिलीव एंड वही आपकी जो अच्छाई है, वो भी आपकी ताकत बनी हुई है, और उसी ने आपको यहाँ पर स्टे करके रखा हुआ है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी गाइज़, कि आप ना कभी भी ना, अगर जैसे मान लो किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि ये तो मुझे मिल के रहेगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, और फिर भी वो चीज़ नहीं मिलती है ना लाइफ में। मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट जर्नली ये चीज़ बोल रही हूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है ना लाइफ में, तो अपना मन ये छोटा मत करो कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों होता है कि मेरा कोई काम पूरा नहीं होता, या मैं जो भी चाहती हूँ मुझे मिलता ही नहीं है। कभी ये मत सोचना, क्योंकि क्या पता जो चीज़ आप मांग रहे थे वो आपके अच्छे के लिए था ही नहीं, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा था ही नहीं, क्योंकि हम जो दिख रहा है वो देखते हैं, लेकिन यूनिवर्स वो देखते हैं जो हम नहीं देख सकते, या जो हम नहीं देख पाएंगे कभी, लेकिन यूनिवर्स वो भी देखते हैं। आप ना किसी इंसान की ना ऊपर की बातों को सुनते हो, वो जो बोल रहा है उसको सुनते हो, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स वो सुनता है जो उनके मन में चल रहा है, जो उनके दिल में चल रहा है आपके लिए। तो कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलती ना, तो उसके लिए कभी भी ना बुरा फील मत करो, या भगवान से रिश्ता मत तोड़ो कि यूनिवर्स से मुझे बिलीव ही उठ गया है। नहीं, क्या पता यूनिवर्स ने वो आपकी कुछ अच्छे के लिए किया हो, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ रीज़न है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव आता नहीं है।
बट हर चीज़, जैसे कि कभी कभी ना हमारा ऐसा होता है कि नहीं मिला नहीं तो हम निराश हो जाते हैं, बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि नहीं मिला उसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई होगी। मैं इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये सोच के जाएंगे कि दिन ने ऐसा बोल दे कि पर्सन नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की तो कि आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आएंगे। एंड अगेन मैं ये भी कहूँगी कि एक जर्नल रीडिंग है, तो मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती कि आएंगे, बट जो एनर्जी मुझे मिल रही है उतना तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। तो मैंने सिर्फ एक बात बताई है जर्नली कि कभी अगर ऐसा हो ना लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप उदास ना हो और अपना विश्वास ना खोएं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द लवर्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनके पास अभी भी आपकी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। और जब भी उनको आपकी याद आती है तो फ़ोटोज़ को देखते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं एंड आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं अपने दिल में। और उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आप क्या कर रहे होगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो यही सोचते रहते हैं। एंड इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा मालूम है, आपके पार्टनर को भी, कि उनको आपसे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है। वो बोले ना बोले, बात करें ना करें, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। तो ये आपको मिस करते हो। जब भी इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है तो आपकी फ़ोटोज़ को देख लेते हैं। अगर आप दोनों का एक दूसरे के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप रहा है, फिज़िकल कनेक्शन रहा है, तो वो चीज़ें भी इनके दिमाग में चलती रहती है। वो जो भी टाइम, क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में है। ओके, पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सोट्स को यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ सोट्स है। ये पर्सन आपको स्पाई भी करते हैं। ओके, जस्ट नॉर्मली कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा कि क्यों करते हैं स्पाई, बट मैं इतना कहूँगी कि स्पाई करते हैं। आई थिंक जब भी इनको आपकी याद आती है तो स्पाई कर लेते हैं। जब भी ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन जा कर के कुछ सोचने लगते हैं तो वो आपको स्पाई करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ सोट्स है, तो ये बताता है कि वो कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, मतलब वो ये भी शो नहीं होने देना चाहते कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। वो छुप के आपको स्पाई कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको चीज़ पता चले। ओके, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, आपके पार्टनर ना इस बात से बहुत, मतलब जैसे कभी कभी ना हम बहुत परेशान होकर के सोचने लगते हैं ना कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरा ये वक्त ख़राब क्यों चल रहा है, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं और मेरी ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रायता फैल गया है और पता नहीं मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। और आई थिंक वो यूनिवर्स से इसी बारे में बात करते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी हैवी एंड काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं अभी राइट नाउ अपनी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि अब उनका वक्त बदल जाए तो बेटर है, बिकॉज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है चीज़ें। वो अपनी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है उसके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके लिए कभी कभी वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड आई थिंक आपके साथ भी ये चीज़ हुआ होगा कि आप भी बहुत कोशिश करते हो कि लाइफ को बैलेंस करो, नॉर्मली लाइफ को जियो, लेकिन आपके लिए भी समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर आप उसी चक्कर में फंस जाते हो कि क्या मेरी किस्मत में लिखा है, क्या होगा आखिर आगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ भी होती होंगी और अभी आपके पार्टनर उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।